दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों आज हम टीजीटी केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण तथा अपचयन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीकरण है पहला, किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व जिसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का जुड़ना जो होता है वो ऑक्सीजन कहलाता है। जैसे सी यहाँ कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो ऑक्साइड बनाता है मैग्नीशियम का। आयरन जो है वो क्लोरीन गैस के साथ जब कंबाइंड हो जाता है तो FeCl2 बनाता है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, ठीक है, इनको, या ही किसी तत्व से, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इधर जो है ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ CH4 है, CH4 का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ कार्बन और 2 हाइड्रोजन निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड का जो अगर किया जाए तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन दोनों अलग निकल जाता है, इसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार के ऑक्सीकरण को वी इलेक्ट्रॉनीकरण हो कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है किसी तत्व से, और उसको हम वी इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। Fe2+ में जब इलेक्ट्रॉन निकला तो Fe3+ हो गया। क्लोरीन में यहाँ क्लोरीन था तो यहाँ माइनस क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, नहीं, क्लोरीन माइनस का अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्लोरीन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस में आ जाएगा। यहाँ है ऑक्सीकरण में धन संयोजकताओं में वृद्धि तथा ऋण संयोजकताओं में कमी होती है। नेक्स्ट है अपचयन। किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है, अपचयन कहलाता है। किसी भी तत्व से ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, उनका निकलना अपचयन कहलाता है। जैसे CO2 का अगर जो है टूटता है तो कार्बन और ऑक्सीजन में, ठीक है, FeCl2 जब टूटता है तो Fe में और Cl2 में, ये है ऋण विद्युतीय तत्व और ये है ऑक्सीजन। फिर यहाँ नेक्स्ट है कि इसका सेकंड पॉइंट है, किसी तत्व से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अगर कोई हाइड्रोजन किसी तत्व से जुड़ रहा है तो वहाँ भी अपचयन ही हो रहा है। ठीक है, और साथ में अगर कोई तत्व से धन विद्युतीय तत्व जो है वो जुड़ता है वो भी अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है तो यहाँ मेथेन बना रहा है, तो ये भी अपचयन ही हो रहा है। किसका हो रहा है? कार्बन का अपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम का ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का किसी तत्व से जुड़ना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसको इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। वहाँ निकल रहा था तो वी इलेक्ट्रॉनीकरण, यहाँ जुड़ रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। जैसे Mg2+ है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो ये अपचयन हो रहा है इसका। यहाँ सोडियम है, सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये Na सोडियम में बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है क्लोरीन के साथ -1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है तो यहाँ क्लोरीन 2+ हो जाएगा। अब यहाँ अपचयन होने पर धन संयोजकता में कमी होगी। ठीक है, जबकि ऋण संयोजकता में यहाँ वृद्धि होगी। यहाँ -1 और रहेगा
क्लोरीन वाले पे 1 सेकंड माइनस हो जाएगा, 1 माइनस सही है, 1 माइनस और आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। जैसे यहाँ है Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट टेंड्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ अगर देखा जाए, ठीक है, ZnSO4 जो है, Zn से ZnSO4 बन रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है किसी अन्य जो है ग्रुप का, तो ये ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और यहाँ CuSO4 जो है वो Cu में अपचयित हो गया, ठीक है। इस प्रकार FeCl2 प्लस SnCl4 टेंड्स टू FeCl3 और SnCl2। तो SnCl4 का SnCl2 में अपचयन हो रहा है और FeCl2 का FeCl3 में ये ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, द्विविस्थापी अभिक्रिया होती है, ठीक है, प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है वो। तो यानी उदासीनीकरण जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। अब देखिए, जो दहन अभिक्रिया होती है कम्बशन, ठीक है, वो ऑक्सीकरण होती है। श्वसन जो होती है वो भी ऑक्सीकरण होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। संक्षारण जिसमें ऑक्साइड बनता है किसी का, यानी मेटल का या और किसी का भी, जितने मेटल होते हैं उन्हीं का संक्षारण होता है, तो जो है इनका ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर विकृत ग्रंथिता, इसका भी ऑक्सीकरण ही कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो दूसरों पदार्थों का ऑक्सीकरण कर स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे का यानी ऐसे पदार्थ भी हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करके स्वयं जो है अपचयित हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो ऑक्सीकारक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, फिर HClO4 यानी परक्लोरिक अम्ल, F2, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सब जो हैं हमारे ऑक्सीकारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपचायक। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, उनको अपचायक कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए अपचायक होते हैं। सभी धातुएं जो होती हैं वो अपचायक होती हैं, सभी धातुएं जो अपचायक होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अपचायक जो है वो श्रेष्ठ अपचायक लिथियम है। सभी धातुएं हाइड्राइड, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये सब जो है हाइड्राइड भी बनाती हैं। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, लाल फास्फोरस और कार्बन, ये जो होती हैं वो अपचायक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। यहाँ ZnSO4 के CuSO4 टेंड्स टू ZnSO4 और Cu, तो ये जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एक अपचायक, यानी Zn यहाँ अपचायक का काम कर रहा है, और ये जो है CuSO4 का अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो CuSO4 का ऑक्सीकारक है और Zn जो है वो अपचायक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। H2O2 और SO2 ये जो हैं ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का ये कार्य करते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।